पार्टी के बड़े नेताओं के संबंध को बताया गया है और उसमें आरोप लगाया गया कि 100 करोड़ के किकबैक का फायदा पहुंचाया गया आम आदमी पार्टी नेताओं की तरफ से जो लीकर पॉलिसी बनाई गई उसमें। देखिए, पहली बात तो ये है कि लगातार जो घटनाक्रम हो रहे हैं पूरे देश के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी, उससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि ईडी आज एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की बजाय भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की तरह काम करने लगी है। उसकी एक कठपुतली बन गई है। इसलिए ईडी जब सूत्रों के हवाले से कुछ भी कहती है वो भाजपा कह रही होती है। भाजपा की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। भाजपा से लोग आज, भाजपा के नेता जब बोल रहे हैं तो लोग आज जो है इलेक्टोरल बॉन्ड में जो महा घोटाला हुआ उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो सोर्सेज से ईडी के नाम से वो खबर चलवाते हैं। जहां तक आज इस पूरे केस का मसला है, पूरी तरह से केस फर्जी है और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि 2 साल से ज्यादा हो गए, हजारों जगहों पे छापे डाल चुके ये, और आज तक एक सबूत नहीं मिला इनको। आज तक एक सबूत नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि जो बात आप कह रहे हो उसका सबूत क्या है, कोई तो सबूत लाओ। आज तक ईडी सीबीआई कोई सबूत नहीं सामने ला पाए और आज भी उनके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन अगर ईडी को भाजपा की एजेंसी के तौर पे काम करना है तो भाजपा निर्णय लेती है और ईडी बोलती है। लेकिन वो सीधे तौर पे 100 करोड़ के लेन देन की बात कर रहे हैं और कॉन्स्पिरेटर के तौर पे अरविंद केजरीवाल का नाम लिखा है। जो आप लोग अब तक सवाल उठा रहे थे कि ईडी किस हैसियत से, किस के सबसे प्रमुख व्यक्ति है। 9 सम्मन भेज चुके, 9 सम्मन भेजा, आज तक पहले जवाब क्यों नहीं है भेजा? अगर अरविंद केजरीवाल जो है षड्यंत्रकारी थे तो 9 सम्मन से पहले उनको ये ज्ञान नहीं था। आज अचानक ज्ञान पैदा हो गया है क्योंकि उनको अब लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं बचा, कोई जवाब नहीं है उनके पास। अगर 2 साल से जिसकी जांच चल रही है, हाँ, इतने हमारे नेताओं को जेल में बंद कर रखा उन्होंने, आज अचानक षड्यंत्रकारी हो गए अरविंद केजरीवाल। 9 सम्मन भेजा उन्होंने। पहले सम्मन से अरविंद केजरीवाल जी एक ही जवाब पूछ रहे हैं कि भाई किस हैसियत से बुला रहे हो? अगर षड्यंत्रकारी थे तो पहले दिन क्यों नहीं जवाब दिया? इसका मतलब कि षड्यंत्र भाजपा कर रही है अरविंद केजरीवाल को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करने का। आम आदमी पार्टी को अब भी निश्चित रूप से तो जो षड्यंत्र तो सारा जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से अब एक सम्मन से काम नहीं चला तो अब दूसरा केस करके हो सकता है तीसरा भी केस खोलने। देखिए, कुल मिलाकर के अब वो ज्यादा डिस्परेट दिख रही है भारतीय जनता पार्टी, उसे ज्यादा डर लग रहा है, खासतौर से जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो महाघोटाला सामने आया है। क्योंकि देखिए, लोगों के मन में शंकाएं बहुत सारी थी। लोग पूछते थे प्रमाण क्या है, लोग कहते थे कि ईवीएम से चोरी होती है, लोग पूछते थे प्रमाण क्या है। चंडीगढ़ का प्रमाण आ गया, आज चुप हैं सारे लोग। सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रमाण आया। लोग पूछते थे कि ये भ्रष्टाचार करती है भाजपा, इसका प्रमाण क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड का कच्चा चिट्ठा खुलने के बाद भाजपा पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। ऐसे में अब उनको लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल एक ऐसा शख्स है कि अगर बाहर रहते हैं चुनाव के दौरान, देश भर में जाकर के वो इस कच्चे चिट्ठे को खोलेंगे। एक दूसरा शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया कि हम शक्ति खत्म करना चाहते हैं, जो सरकार की शक्ति है। प्रधानमंत्री ने उसे इस तौर पे लिया कि आप हिंदुइज्म से जोड़ते हुए कि हिंदुत्व में शक्ति का एक अलग मतलब है, धर्म से जुड़ता है, उसे खत्म करने की बात कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन कर रहा है। राहुल गांधी की उस पर सफाई आई कि हम मोदी की शक्ति की बात कर रहे थे, जो अभी केंद्र की सरकार की शक्ति है उसे खत्म करने की बात कर रहे थे। देखिए, ये चुनाव 2 शक्तियों के बीच में होने जा रहा है। एक तरफ सत्ता के अहंकार की शक्ति है, दूसरे तरफ जनता की शक्ति है। महिला शक्ति है, छात्र शक्ति है, युवा शक्ति है, किसान शक्ति है, मजदूर शक्ति है। इस सत्ता के अहंकार की शक्ति ने सबको कुचल रखा है। इसलिए जो जनता की शक्ति है इस सत्ता के अहंकार की शक्ति से लड़ रही है और इस चुनाव में उसे परास्त करेगी। जी, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के जो सवाल से फटकार लगाई एसबीआई को और डिटेल मांगा है, बीजेपी कानून का हवाला देते हुए करे कि हम उनका नाम उजागर नहीं कर सकते जिन लोगों ने डोनेशन दिया है। क्यों नहीं कर सकते? किस बात का डर लग रहा है? जब ले रहे थे तो डर नहीं लग रहा था। अरे, इस देश के अंदर जो है काले धन पर लगाम लगाने की बात करने वाले जब खुद डरने लगे। स्विस बैंक में जिनके खाते थे क्या ओपन नहीं किए गए थे? हवाला में जिनके नाम थे क्या ओपन नहीं किए गए थे? आज इस महा घोटाला करने के बाद अब उनको डर लग रहा है, क्योंकि अब उससे पता चल जाएगा सीधा सीधा कि कितना उन्होंने और कैसे वसूली की है इस देश के इस सत्ता की शक्ति से। इसलिए डर लग रहा है भाजपा को।
कल जो आपने ईडी की बात की, ईडी पे जो आपने आरोप लगाए, सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में लीकर पॉलिसी मामले कुछ हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां होंगी। नहीं, वो तो गिरफ्तारियां तो वो करना ही चाह रहे हैं और गिरफ्तारियां कर रहे हैं। तो मसला वो पॉलिसी के मामले में नहीं। सीबीआई कोर्ट भाषा में ये कह रही है कि विपक्ष के और नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा इस चुनाव से पहले। आपको आशंका है कि आपके नेता की भी गिरफ्तारी हो सकती वो तो उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन दिक्कत यह है कि कोई सबूत उनके पास नहीं है। जी, एक दूसरा मामला, एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि अभी के समय में विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी फिर से दिल्ली हो गई है। PM 2.5 के आंकड़ों का हवाला दिया गया उसमें। देखिए, अब उन्होंने किस पीरियड का स्टडी किया है मुझे आइडिया नहीं, लेकिन दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर लगातार प्रदूषण के स्तर में कमी आ रही है। पिछले साल जरूर सर्दियों में खास तौर से, चूंकि 2 महीने तक जो वेदर कंडीशंस थी वो काफ़ी प्रतिकूल थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो पिछले सालों की तुलना में पिछले साल 2023 में भी PM 10, जैसे हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं, आप चार्ट आप देखिए, ये जो चार्ट है अभी, ये 2015 से लेकर के और 2023 तक का ये चार्ट है। इसमें लगातार आप देखेंगे कि लगातार PM 10 में भी जो है वो कमी आ रही है और PM 2.5 में भी वो कमी दर्ज की जा रही है। अभी हमने ये देखा है कि इस तरह से पिछले साल पहली बार हुआ है 2015 के बाद कि 365 में से 206 दिन ऐसे रहे हैं जो अब तक के हाईएस्ट हैं 2015 के बाद से, जब से इसकी मापन हो रहा है, कि 206 दिन 365 में से रहे हैं कि जो बैड क्वालिटी से बाहर रहे हैं, यानी जिसमें हवा की गुणवत्ता बेहतर रही है। तो दिल्ली के अंदर सुधार हो रहा है और हमारा इस बात के लिए लगातार प्रयास जारी है कि इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए। जो दिक्कतें अभी खासतौर से सर्दियों में आई थी उसको लेकर के भी हम लोग सोच रहे हैं कि उसके लिए कैसे एक स्पेसिफिक जो है आगे और प्लान डेवलप करें।